साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से मानसूनी सक्रियता के चलते मौसम खराबी की रिपोर्ट आ रही है, जिसके चलते जो अगेती ग्वार की फसल थी वो जलमग्न यानी कि पानी में डूब गई है, उसके कारण खराबी के समाचार हैं। जबकि जो पछेती फसल थी जो खड़ी है उसके पौधे पीले पड़ रहे हैं, यानी कि अतिवृष्टि के नुकसान के समाचार ग्वार के अंदर आ रहे हैं। साथियों वैसे तो हमने ग्वार में उत्पादन आधारित तेजी मद्दी को कभी समर्थन नहीं दिया। हाँ, मांग आधारित तेजी को जरूर हम समर्थन देते हैं, लेकिन उस प्रकार से साथियों जो चर्चाएं चल रही हैं ग्वार के अंदर फिलहाल के दौर के अंदर वो जायज़ हैं अपने स्तर पर, यानी कि मौसमी नफा नुकसान की जो भी तेजी मद्दियाँ होती हैं वो ग्वार के अंदर निश्चित तौर पर आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ग्वार बिजाई हुई है, ग्वार की फसल भी आएगी, उत्पादन भी होगा, कितना होगा क्या होगा ये तो सेमिनार के आंकड़ों से तय होगा। लेकिन साथियों उत्पादन कितना भी हो उससे ग्वार की कीमतों पर फर्क नहीं पड़ता है। इसका विश्लेषण और इसके बारे में बहुत बार हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से मांग की स्थितियां हैं उनके आधार पर ही, यानी कि सामान्य मांग पर सामान्य तेजी मद्दी के दौर देखे जाते हैं। लेकिन अब ग्वार के अंदर जिस प्रकार की उठापटक होनी है उसके अंदर साथियों गोदाम भी बदले जाने हैं, नए पुरानी भी ग्वार होनी है, यानी कि सब कुछ चक्र अभी ग्वार के अंदर होना शेष है, जिसके चलते अभी उठापटक की स्थितियां ग्वार के अंदर देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर आने वाले दौर के अंदर तेजी भी देखी जाएगी और गिरावट के रुख भी देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर जब गाड़ी ग्वार की प्लेटफार्म 6,000 रुपये की क्रॉस करने की स्थिति में आएगी उसके बाद पुख्ता तेजियों की चर्चाओं का दौर शुरू होगा। तब तक इसकी आधारशिला रखी जा रही है साथियों। उसी प्रकार के रिएक्शन करेक्शन ग्वार में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के दौर में एक साथ बुलेट ट्रेन की तरह बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आने वाले दौर के अंदर वो भी समय देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जब तक फसल आएगी, जब तक की जो ग्वार में स्थितियां हैं वो ट्रेडिंग टाइप उठापटक की रहेंगी, क्योंकि पुराने माल नए में परिवर्तित होंगे, गोदामों के नाम भी परिवर्तित होंगे, स्टॉक भी होंगे। उसके बाद में जो तेजी मद्दी के रुख होंगे वो मांग आधारित उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार की इसमें उम्मीद की जा रही है। साथियों निश्चित तौर पर विश्व व्यवस्था के अंदर इस प्रकार के समीकरण बनते चले जा रहे हैं, जिसके चलते क्रूड उत्पादन की स्थितियों में बड़ी गिरावट और कंजप्शन की स्थितियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते उत्पादन बढ़ाना एक नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता बन जाएगी और जिसके चलते ग्वार की खपत मांग को बढ़ावा होने की उम्मीद की जा सकती है। जिस प्रकार से वेनेजुएला के अंदर अभी जो संकट चल रहा है, यानी कि 90% तक वेनेजुएला की जो देश है वो क्रूड ऑयल पर आधारित है, यानी कि सऊदी अरब के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्रूड का वेनेजुएला को माना जाता है। उस पर अमेरिकी प्रतिबंध है, वो अमेरिका के अपने व्यक्तिगत कुछ लाभ या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें रूसी की एंट्री हो जाने से उसमें समस्या का समाधान होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से क्रूड के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, उसी हिसाब से ग्वार के दामों में भी बढ़ोतरी की स्थिति देखने को मिलेगी। उसके लिए धैर्य और उम्मीद करनी चाहिए साथियों। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।